तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे आपसे पूछा हुआ एक सवाल। हम उसी क्वेश्चन के ऊपर सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन होगी वो आपसे ही की गए क्वेश्चन के बारे में होंगी। तो ये क्वेश्चन मुझसे जिसने किया था व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज आया था। आई थिंक इनका नाम तो इन्होंने मेंशन नहीं किया था, बट इन्होंने मुझसे दो क्वेश्चंस कर रहे थे जिनके लिए वीडियो है वो समझ जाएंगे। बाकी आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं देखें, हो सकता है आपको ये डाउट हो सकता है आपको ये डाउट ना हो, बट अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगी। कभी भी पढ़ी हुई चीज़ें, ली हुई नॉलेज खराब नहीं जाती है। तो आप इस टॉपिक को देखें और समझें। इनके दो टॉपिक्स है। नंबर 1, इन्होंने मुझसे पूछा था कि सर वॉवल्स, थर्ड प्लेस के वॉवल्स जो आते हैं सर वो किस तरीके से शिफ्ट होते हैं, मतलब वॉवल्स आ रहे हैं और शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो कैसे शिफ्ट होना है, किसके बीच में वॉवल आती है तो शिफ्ट होती है, तो उस पर डिस्कस करेंगे। और इनका दूसरा टॉपिक था सर एस सर्कल या फिर SW सर्कल या फिर ST लूप, जितने भी आपके सर्कल एंड लूप्स थे इनके मोशन, लेफ्ट एंड राइट मोशन जो होते हैं उसके बारे में। तो आइए पहले इनका पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है आपका वॉवल्स से रिलेटेड। तो इनका क्वेश्चन था कि सर जो थर्ड प्लेस के वॉवल्स हैं वो किस बेसिस पे शिफ्ट होते हैं, या फिर उसको हम सेकंड स्ट्रोक के पहले कैसे रखते हैं, सेकंड स्ट्रोक कौन सा होता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझिएगा, आप इजीली समझ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहले वॉवल देख लीजिए। आपको पता है वॉवल्स आपके सामने, अगर मैं बात करूँ वॉवल साउंड्स की तो देयर आर 12 वॉवल साउंड्स। देयर आर 12 वॉवल साउंड। यहाँ पे आपके वॉवल्स के जो साउंड्स होते हैं वो 12 मीन्स 12 होते हैं, और उनको हम प्रोनाउंस करते हैं, मतलब जो सीक्वेंस है याद करने का, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे आपके 4 वॉवल, देयर आर 4 वॉवल्स ऑन फर्स्ट प्लेस, पा, ऑल, दैट, नॉट। बट पा, ऑल, दैट, नॉट इज नॉट अ वॉवल, इट्स द वर्ड विच कैरिंग द वॉवल। मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो वॉवल को कैरी करते हैं, इनसे आपको वॉवल्स को बाहर निकालना है। जस्ट लाइक पा। अब अगर हम बात करें पा की, मैं हिंदी में लिखकर समझाता हूँ, मे भी इंग्लिश में डाउट रह जाए तो हम क्लियरली हिंदी में लिख देते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं, ठीक है, जिसको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगे। पा, क्योंकि मुझे दो ही आती है, ठीक है, पा एंड पा। अगर हम बात करें इस यहाँ से दोनों का साउंड एक ही निकल रहा है, ये इंग्लिश है ये हिंदी है। अब यहाँ पा में जो प प्लस आ यही आ रहा है, इंग्लिश में पी प्लस आ, ठीक है, डबल ए। तो ये पी क्या है और ये प क्या है, ये दोनों के दोनों आपके कॉन्सोनेंट हैं। क्या है, आप अगर इंग्लिश का कॉन्सोनेंट देखेंगे तो ये पी इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, और अगर हिंदी में देखेंगे तो प हिंदी का कॉन्सोनेंट है। ये दोनों क्या हैं, कॉन्सोनेंट। और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, वॉवल्स के साउंड। तो वॉवल के साउंड क्या निकल के आते हैं आपके बाहर, आ। जो ये आ का साउंड है ये होता है आपका वॉवल, इसी को हम प्रोनाउंस करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आपके जो स्ट्रोक्स बनते हैं उनकी पोजीशनिंग होती है, या फिर जो वॉवल पुट ऑन करते हैं उसकी पोजीशनिंग होती है। अब अगर किसी भी वर्ड में आ का वॉवल आ रहा है आ, तो उस वॉवल की जो पोजीशनिंग होगी वो कौन सी होगी, फर्स्ट प्लेस की होगी। कौन सी होगी, फर्स्ट प्लेस की, बिकॉज द वॉवल पा कम्स आउट इन अ फर्स्ट प्लेस। देयर आर 4 वॉवल्स इन फर्स्ट प्लेस, पा, ऑल, दैट, नॉट। पा से आपने आ को बाहर निकाला, बचा आपका दूसरा ऑल, ऑल। ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है, ऑल। अब अगर ऑल की बात करें, ऑ ल, ये ल आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। वॉवल क्या है, ओ। वॉवल क्या है, ओ। इसको भी अगर आप बोलेंगे तो क्या निकलेगा, ऑल ही निकलेगा ना। तो ओ वॉवल, एल क्या है आपका, कॉन्सोनेंट। अगर देखें तो यही तो वॉवल होते हैं ना, एल तो कॉन्सोनेंट है। तो जहां पे आपका वॉवल साउंड बाहर आता है तो ये वॉवल जिस भी साउंड को लेकर के आता है आप उसकी पोजीशनिंग उसी प्लेस पे करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके वॉवल्स। फर्स्ट प्लेस पे होते हैं 4, पा, ऑल, दैट, नॉट। सेकंड प्लेस मे, गो, पेन, मच। थर्ड प्लेस वी, टू, इज, गुड। इसमें वॉवल्स डिवाइड होते हैं लाइट एंड डार्क। देयर आर 6 लाइट वॉवल्स एंड देयर आर 6 डार्क वॉवल्स। मतलब 6 वॉवल्स आपके जो होते हैं वो लाइट होते हैं, और 6 वॉवल्स जो होते हैं आपके वो डार्क होते हैं। लाइट एंड डार्क को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो वो वॉवल्स जिनको बोलने में आपके वोकल कॉर्ड्स पे प्रेशर पड़ता है,
the vowel which take helps from your vocal cords to pronounce, these vowels are called heavy sounded vowel and the vowels which can thrown out with the help of your mouth or tongue, that's it। मतलब जिसको आप सिर्फ मुंह या फिर जीभ की हेल्प से बोल लेते हैं इजीली, इसके लिए आपको वोकल कॉर्ड्स मीन्स ये एरिया होता है आपका वोकल कॉर्ड। अगर आप इस एरिया पे प्रेशर नहीं दे रहे हैं इट मीन्स कि वो लाइटली साउंडेड वॉवल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सेकंड प्लेस पे मे और पेन, अगर आप मे बोलेंगे मे, यहाँ एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, बट अगर पेन पेन आपने पेन को सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ माउथ आपने मुंह से बोल दिया पेन, कहीं इंटरनली कोई प्रेशर नहीं आता है। बट अगर आप जब आपको मे बोलना होता है तो वहाँ पे आपको एनर्जी अंदर से खींचनी पड़ती है मे, बिकॉज इट इज़ टू लॉन्गर, ये काफ़ी लंबा जाता है, तो लंबा जाने के लिए आपको अंदर से पावर खींचनी होती है। तो वो वॉवल्स जो आप विद द हेल्प ऑफ माउथ मुंह से बोल दिया बिना किसी प्रेशर के, वो होते हैं लाइट साउंड वॉवल। और वो वॉवल्स जिसको बोलने में प्रेशर लगती है, प्रेशर पड़ती है वोकल कॉर्ड्स पे, एनर्जी लगती है इंटरनली, उन वॉवल्स को हम बोलते हैं डार्क वॉवल्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस के 3 वॉवल्स। फर्स्ट प्लेस का वॉवल अगर हम बात करें फर्स्ट प्लेस, तो ये आपका स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, ये फर्स्ट प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस। बिफोर एंड आफ्टर तो क्लियर ही आपको, चलिए नहीं क्लियर होगा हम मेंशन कर देते हैं बिफोर आफ्टर क्या होता है। देखिए कोई भी वॉवल होते हैं ना, वो स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के बिफोर में भी आ सकते हैं और आफ्टर में भी आ सकते हैं। बिफोर इन द सेंस, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। ये आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रोक कॉन्सोनेंट है, इसके किसी भी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट में जो वॉवल इंडिकेशन होती है वो 3 क्राइटेरिया में, देयर आर 3 क्राइटेरिया टू डिवाइड द इंडिकेशन ऑफ वॉवल बिफोर एंड आफ्टर। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 डाउन स्ट्रोक्स, अप स्ट्रोक्स एंड हॉरिजॉन्टल्स। डाउन स्ट्रोक का मतलब वो स्ट्रोक्स जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वो होता है डाउन स्ट्रोक्स। अप स्ट्रोक्स जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं वो होते हैं अप स्ट्रोक्स। एंड हॉरिजॉन्टल्स वो स्ट्रोक्स होते हैं जो लाइन पे बनते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा पहले अपनी क्लासेस में, ठीक है, मतलब स्कूलिंग में। तो इन केस ऑफ अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक के केस में इफ अ वॉवल कम्स, अगर कोई वॉवल आता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, अगर कोई वॉवल आपके स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के लेफ्ट साइड में, जस्ट लाइक मैं आपके सामने इस तरह से खड़ा हूँ, बट अगर हम आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इधर कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से खड़े हो गए आपके सामने, ठीक है, तो आपका लेफ्ट साइड मीन्स लेफ्ट हैंड है दिस वन, तो ये आपका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इधर यहाँ पे अगर कोई इस साइड वॉवल लगता है तो उसको हम मेंशन करते हैं विद द नेम ऑफ बिफोर। बिफोर मीन्स ये हो गया पहले, और इसके अगर कोई राइट साइड में मीन्स राइट हैंडेड कोई वॉवल आता है तो उसको हम बताते हैं आफ्टर। ये हो गया इन केस ऑफ डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल्स, अगर कोई वॉवल स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के ऊपर आता है तो उसको हम बिफोर बोलते हैं, और अगर कोई नीचे आता है तो उसको हम आफ्टर बोलते हैं। मीन्स बिफोर का मतलब ये है कि स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के पहले वॉवल आ रहा है, एंड द वर्ड आफ्टर मीन्स द वॉवल विच कम्स जस्ट आफ्टर द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, मतलब जो कि स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा हो। ओके, ये हो गया आपका बिफोर एंड आफ्टर। अब आते हैं प्लेसिंग के ऊपर। तो अगर बात करें प्लेसिंग की तो देयर आर 3 प्लेसेस टू पुट अ वॉवल ऑन एनी स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये बिफोर एंड आफ्टर आपको क्लियर है। अभी जो इस वॉवल की काउंटिंग आपने देखी, मैंने यहां से स्टार्ट करी। यू नो द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड द काउंटिंग ऑफ द वॉवल फ्रॉम हियर। आई कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम हियर, मैं यहां से भी कर सकता था बट नहीं होगा। रीजन, जो वॉवल की काउंटिंग होती है वो वहां से ही स्टार्ट होती है, फ्रॉम द प्लेस वेयर स्ट्रोक बिगिंस, जहां से स्ट्रोक बनना शुरू होता है वहां से आपके वॉवल्स की पोजीशनिंग काउंट होनी शुरू होती है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ये कहां से बननी शुरू हुई है? यहां से, तो इसका फर्स्ट यहाँ सेंटर हाफ पे आपका होगा सेकंड, एंड एट द एंड थर्ड, सेम एज इट इज 1 2 3। इन केस ऑफ अप स्ट्रोक यहाँ से बनना शुरू हुआ, इट मीन्स कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड में बिफोर एंड राइट हैंड साइड में आफ्टर। ये तो हो गया आपका क्लैरिफिकेशन वॉवल का। अब इसको यूज कैसे करना है, तो
जब भी वॉवल शिफ्टिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, क्योंकि अब में भी आपको ये डाउट रह जाता है, दैट्स वाई मैंने क्लियर कर दिया। अब देखते हैं वॉवल शिफ्टिंग। तो वॉवल्स को हम पढ़ तो लिए, बट इन रियल लाइफ या फिर इन शॉर्ट हैंड लाइफ आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए वॉवल्स 3 होते हैं, तो उनको यूज़ करने का क्राइटेरिया भी 3 होगा, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस की, ठीक है। थर्ड प्लेस बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो डाउट्स होते हैं वो थर्ड प्लेस में ही होते हैं, फर्स्ट सेकंड तो कैजुअल है। तो इन केस ऑफ फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस की कंडीशन में वॉवेल आपका जिस भी प्लेस पे आता है आप उसको उसी प्लेस पे पुट ऑन कर देते हैं। 2 स्ट्रोक कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये आपका, मैंने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करी है, ये कोई स्ट्रोक नहीं है। 2 स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के बीच में जो भी वॉवेल आता है, जो भी वॉवेल आता है, अगर वो फर्स्ट प्लेस का है तो उसको कहाँ रखेंगे भाई, इनके बीच में वॉवेल आ रहा है तो इसके बाद आपने फर्स्ट स्ट्रोक के जस्ट बाद, मतलब आप एक वर्ड ले लो पेड और एक वर्ड ले लो पॉड, ठीक है। अब अगर आप पेड और पॉड में स्ट्रोक कॉन्सोनेंट को अलग करो, पी डी, ठीक है, इसके बीच में क्या आ रहा है वॉवेल, यहां पे आ रहा है ए, पेड में साउंडेड वॉवेल, पॉड नॉट साउंडेड वॉवेल। इट मीन्स कि ये आपका सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट, सॉरी हैवी डॉट, और ये नॉट फर्स्ट प्लेस पे लाइट डैश, ठीक है। तो इसकी पोजीशनिंग क्या है, फर्स्ट, इसकी क्या है सेकंड। आपने स्ट्रोक सॉरी आपके सामने स्ट्रोक कॉन्सोनेंट क्या क्या है, पी एंड डी। आपने पी बनाया, डी बनाया, आपने इस नॉट के वॉवेल को पी के बाद रख दिया, ये हो गया आपका पॉड। नेक्स्ट पेड, आपने पी बनाया देन डी बनाया, आपने वॉवेल को सेकंड प्लेस पे रख दिया, ठीक। फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस, यहाँ तक आई होप आपको डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। जो डाउट इशू आपको क्रिएट हुई होंगी वो हुई होंगी थर्ड प्लेस के ऊपर। तो आइए अब थर्ड प्लेस देखते हैं। जैसे लाइक मैंने अभी आपके सामने 2 लाइन ड्रॉ की थी, स्ट्रोक एंड देन वॉवेल, ठीक है। अब ये जो वॉवेल आ रही है वो कहाँ आ रही है, 2 स्ट्रोक के बीच में। कहाँ आ रही है, 2 स्ट्रोक के बीच में आ रही है। अगर मैं आपसे कहूँ, सपोज आप एक बेसिक एग्जांपल लेना, जो कि मैं एग्जांपल यूज़ करता हूँ अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने के लिए, कि अगर मैं आपसे, अगर आप एक क्यू में, एक लाइन में 3 लोग खड़े हैं, 3 लोग, आप सेंटर में हैं, आपके आगे कोई महेश नाम का आपका फ्रेंड है और पीछे सुरेश, और आपका नाम मान लीजिए अनिल है सपोज। तो अगर मैंने सुरेश से पूछा कि सुरेश तुम कहाँ खड़े हो, तो सुरेश बोलेगा कि सर हम इन दोनों लोगों के आगे खड़े हैं। मैंने रमेश से पूछा तो रमेश ने कहा कि सर हम इन दोनों के पीछे खड़े हैं, ठीक है। तो रमेश ने एक जवाब दिया, सुरेश ने एक जवाब दिया। लेकिन अगर मैं अनिल मीन्स आपसे अगर ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप कहाँ खड़े हैं, बिकॉज यू आर इन द सेंटर हाफ, आप मिडिल में हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं रमेश के पीछे खड़ा हूँ, तो भी आप सही हैं। मैं सुरेश के आगे खड़ा हूँ, तो भी आप सही हैं। इट डजंट मीन्स कि आप 2 हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 2 हैं, आप हैं एक ही। आपकी जो आइडेंटिफाई करने की पोजीशनिंग है वो 2 है। आप इधर से भी गिने जा सकते हैं और आप इधर से भी गिने जा सकते हैं, लेकिन इनकी और इनकी गिनती एक ही होगी कि भाई मैं इन दोनों के आगे खड़ा हूँ और मैं इन दोनों के पीछे खड़ा हूँ। तो अगर हम बात करें कि 2 स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के बीच में अगर कोई वॉवेल आ रहा है तो वो फर्स्ट स्ट्रोक के बाद आ रहा है, ठीक है। ऐसे देख लो आप, यही है ना, 2 स्ट्रोक कॉन्सोनेंट बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो ये फर्स्ट स्ट्रोक के बाद आफ्टर आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं ये सेकंड स्ट्रोक के पहले आ रहा है, तो क्या आप ये थोड़ी बोल दोगे नहीं सर आप गलत बता रहे हैं, या फिर आप जो कह रहे हो गलत है, या फिर मैं जो कह रहा हूँ गलत है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं आप गलत बता रहे हो, दोनों ही सही हैं। तो इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है थर्ड प्लेस के वॉवेल्स की, तो थर्ड प्लेस के जो वॉवेल्स होते हैं वो शिफ्ट होते हैं। कहाँ शिफ्ट होते हैं, यहाँ। कहाँ पे, यहाँ पे। मीन्स अगर आपका कोई थर्ड प्लेस का वॉवेल आता है 2 स्ट्रोक कॉन्सोनेंट के बीच में, तो उसको सेकंड स्ट्रोक, जो भी सेकंड स्ट्रोक हो उसके पहले रखते हैं। कहाँ रखते हैं, उसके पहले रखते हैं। अब इसके पहले ये सेकंड स्ट्रोक आपका कहीं भी आ सकता है। सेकंड स्ट्रोक का मतलब ये नहीं होता है कि आपका सिर्फ 2 स्ट्रोक आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड, और यही वॉवेल आएगा। अगर आपके वर्ड में 6 स्ट्रोक हैं, ठीक,
1 2 3 4 5 6 6 स्टॉक कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी वावल, 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 ठीक है। ये 5 वावल भी हैं। अगर ये वावल फर्स्ट प्लेस का है तो यहाँ लगेगा, सेकंड प्लेस का है यहाँ पे तो यहाँ लगेगा, यहाँ फिर सेकंड प्लेस का है डैश है तो यहाँ लग जाएगा। अगर यहाँ थर्ड प्लेस का है तो ये इसके, अब देखिए थर्ड प्लेस, ये अगर थर्ड प्लेस का हुआ तो ये जो वाला जो वावल, यहाँ वाला वावल है, ये इसके फर्स्ट स्ट्रोक, ये जहाँ आ रहा है ना, ये हुआ यहाँ फर्स्ट, ये हुआ यहाँ सेकंड। फर्स्ट सेकंड का मतलब ये नहीं होता है, मुझसे कई लोग क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि सर ये फर्स्ट या सेकंड है। फर्स्ट सेकंड का मतलब ये नहीं होता है, जहाँ भी वावल आ रहा है ना, इस वावल के पहले जो है वो फर्स्ट है, बाद में है जो सेकंड है, तो ये जो शिफ्टिंग होगी वो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो सेकंड के पहले ये सेकंड स्ट्रोक है, इसके पहले मतलब लेफ्ट हैंड साइड प्लेस कौन सी है, थर्ड, ये वावल ये यहाँ चला आएगा। और बाकी अगर ये सेकंड प्लेस का चाहिए थर्ड प्लेस का तो यहाँ लग जाना है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जो सेकंड स्ट्रोक होती है ना, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ वावल, कि जो वावल आ रहा है वो वावल किन दो स्ट्रोक के बीच में आ रहा है। वो स्ट्रोक कॉन्सोनेंट आपके वर्ड का चौथा स्ट्रोक हो सकता है, पांचवा स्ट्रोक हो सकता है, या पहला या दूसरा हो सकता है। इसका अगर यहाँ पे कोई वावल आ जाए इनिशियली थर्ड प्लेस पे, तो उसको यहाँ पे ही लगाएंगे ना, यहाँ थोड़ी लगाएंगे। तो साउंड जहाँ क्रिएट होती है, साउंड जहाँ पे आपको सुनने में आता है, आप उन वॉवल्स को वहीं पे इंडिकेट करते हैं। ऐसा नहीं कि सेकंड स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सेकंड का मतलब जिन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में जो वावल है, इस वावल के लिए ये फर्स्ट है सेकंड है, इन दोनों वावल के लिए ये फर्स्ट है सेकंड है, इस वावल के लिए ये फर्स्ट है सेकंड, इस वावल के लिए ये फर्स्ट है सेकंड, और इस वावल के लिए ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट स्ट्रोक या सेकंड स्ट्रोक कह सकते हैं कि फिक्स नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कॉन्सोनेंट में कितने स्ट्रोक आ रहे हैं। और जो फर्स्ट सेकंड आप वावल की शिफ्टिंग करते हैं कि सेकंड स्ट्रोक के पहले आना है, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद आना है, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर वावल के लिए होती है, क्योंकि शिफ्ट आप वावल कर रहे हैं, ना कि स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। ठीक है, होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ये मत सोचिएगा यार सर से पूछ लिए एक बार, अभी क्लियर नहीं हो दोबारा नहीं पूछेंगे। नो इशू, आप मुझसे दोबारा पूछिए, हम दोबारा आपको ये टॉपिक फिर से क्लियर करेंगे। और वैसे उम्मीद है कि हो जाएगा, बिकॉज मैंने अपना फुल एफर्ट डाला है इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को कोई डाउट्स रह ना जाएँ। बट स्टिल अगर कोई डाउट रहते हैं, नो इशू, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, डीएम करिए, चाहे जहाँ से भी मुझ तक आप पहुँच पा रहे हैं पहुँच पाइए। नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि सर आपका नंबर नहीं लग रहा, या फिर आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं आता, या फिर अगर नहीं आ रहा है रिप्लाई, आप दोबारा मैसेज कर दो, कुछ नहीं होता, दोबारा कर दोगे यार। देखो आप स्टूडेंट हैं, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, आप हमारे परिवार की तरह हैं, तो बहुत सारे लोग मैसेज करते रहते हैं। कभी किसी का मैसेज लेफ्ट एंड राइट ऊपर नीचे हो जाता है तो माइंड से स्किप हो जाता है, तो हो सकता है हम मैसेज ना देख पा रहे हों, आप दोबारा अगेन मुझे मैसेज कर देंगे, वो चीज़ें जो आपका मैसेज था वो टॉप पे चला आएगा, तो वहाँ से हम देख करके आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।